नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामाजिक अध्ययन एवं समसामयिकी। और राजस्थान सामाजिक अध्ययन और समसामयिकी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और इसी कारण हमें जब हम पंचायती राज व्यवस्था को या नगरीय स्वशासन का अध्ययन करते हैं तो हमें एग्जाम में राज्य निर्वाचन आयोग को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को लेके जो प्रश्न हमें सामान्य पूछे जाएंगे वह एक तो इसका गठन किसके तहत किया गया है, दूसरा पॉइंट यह एक कैसी संस्था या निकाय है, संवैधानिक है, सांविधिक है या असंवैधानिक है, तीसरा इसकी संरचना कैसी है और साथ ही साथ इसके क्या कार्य हैं, और वर्तमान में राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह कौन है, या फिर अब तक राजस्थान में कौन कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके। तो राज्य निर्वाचन आयोग को लेके जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज का सेशन है राज्य निर्वाचन आयोग। हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। अब सबसे पहला पॉइंट कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहां से किया गया, तो समझना यहां से तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं तथा चौहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने, स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने, चुनाव के निर्देशन और नियंत्रण हेतु चुनाव के लिए निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो अब क्लियर होना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगरीय निकायों दोनों के लिए चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का है। जबकि लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव करवाने का जो उत्तरदायित्व है वह किसका है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है। तो ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है ए पंचायती राज संस्थाओं के, बी नगरीय निकायों के, सी विधानसभा सदस्यों के, डी लोकसभा सदस्यों के। और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से सही कूट का चयन करें। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायती राज संस्थाओं और जो नगरीय निकाय हैं, पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और नगरीय निकायों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव करवाता है, चुनाव के लिए निर्देशन देता है, दिशा निर्देश जारी करता है और चुनाव प्रक्रिया पर पूरा अपना नियंत्रण कौन रखता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और इसीलिए हमें एग्जाम में राज्य निर्वाचन आयोग को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला पॉइंट समझना कि राज्य निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। तो समझना, यहां से राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय। अब ध्यान रखना, जिसका भी उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है वह सभी संवैधानिक निकाय के रूप में जाने जाते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। अब कहां मिलता है? तो ध्यान रखना कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के या 243 ट में मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय
संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के या 243 पॉइंट क्लियर हो गया कि जो पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां मिलेगा? भाग 9 के अनुच्छेद 243 के या 243 टर्म में मिलेगा। अब बात आती है नगरीय निकायों के लिए, तो समझना नगरीय निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 जेड ए या अनुच्छेद 243 या क में है। अब यहां जो समझने की बात है वह कि राज्य निर्वाचन आयोग कोई अलग नहीं है, एक ही संस्था है जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगरीय निकायों के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाती है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में उसका उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में किया गया, जबकि नगरीय निकायों के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 जेड ए या फिर अनुच्छेद 243 या क के अंतर्गत किया गया। तो यह ध्यान रखना कि इनका उल्लेख, सामान्य जो प्रश्न पूछा जाता है हमें यही पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाग 9 या तो ऑप्शन में भाग 9 होगा या फिर भाग 9 का होगा। लेकिन यदि वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो अनुच्छेद 243 के और भाग 9 में होगा, और नगरीय निकायों के संदर्भ में आएगा तो भाग 9 का होगा और अनुच्छेद 243 जेड ए या अनुच्छेद 243 या क में होगा। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि राजस्थान में जो एक संवैधानिक निकाय के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग जो कि पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है, तो इसकी संरचना कैसी है? तो यहां तो हमने गठन के बारे में किया कि इसका गठन किसके तहत किया जाता है। अब बात आती है इसकी संरचना। तो यह ध्यान रखना, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। कितना है? एक सदस्यीय निकाय। तो समझना इसे। राजस्थान में राज्य
निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय, एक सदस्यीय निकाय का मतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य है। जबकि जब हम राज्य वित्त आयोग का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य, यानी कि कुल 5 सदस्यीय निकाय हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जब हम राज्य वित्त आयोग का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग त्रिसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य हैं। लेकिन जब हम राज्य निर्वाचन आयोग का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, यानी कि केवल उसमें एक सदस्य है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो एक सदस्य है वह इसका क्या होता है, प्रमुख होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या कहलाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह मंत्री परिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। यह भी ध्यान रखना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। क्लियर। अब इसका जो कार्यकाल है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। हालांकि प्रारंभ में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक होता था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
और यहां अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो क्लियर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है और राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है उसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक होता है और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। अब पॉइंट आता है अगला पॉइंट कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए एक सचिव होता है जिसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जाना जाता है। यानी यह ध्यान रखना राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए एक सचिव होता है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही संस्था है और जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए एक सचिव की नियुक्ति होती है और वह जो सचिव का है वह राज्य का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का सहायता के लिए जो सचिव सेक्रेटरी होगा वह राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो पदावधि यानी उसका कार्यकाल है, उसकी सेवा शर्तें हैं, वेतन है, भत्ते हैं, इसका सबका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विधानमंडल के अधिनियम के अधीन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमें पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो ध्यान रखना 2,25,000 रुपए मासिक होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपए
मासिक होता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के वेतन के संबंध में, भत्तों के संबंध में, कार्यकाल को लेकर, सेवा शर्तों के संबंध में जो भी निर्णय है वह कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। यह ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है, सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं आदि का निर्धारण किसके अंतर्गत? विधानमंडल के अधिनियम के अधीन। विधानमंडल, और यदि हम राजस्थान की बात करें विधानसभा के अधिनियम के अधीन। राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। हालांकि हमें प्रश्न केवल इतना ही पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है। लेकिन कई बार प्रश्न हमें पूछ लेता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त है, वेतन भत्ते हैं या पदावधि, इन सब का निर्धारण कौन करता है? तो इन सब का निर्धारण राज्यपाल करता है। लेकिन वह विधानसभा अधिनियम के अधीन, यानी कि विधानसभा के द्वारा जो कानून अधिनियम बनाया गया है उस अधिनियम के तहत कौन करता है? राज्यपाल। अब ये इसलिए राज्यपाल करता है या इसके संबंध में कानून विधानसभा या विधानमंडल इसलिए बनाता है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि पंचायती राज या स्थानीय जो स्वशासन है यह राज्य सूची का विषय, और इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में जो भी नियम है, कानून है, वह सब राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि पंचायती राज और नगरीय स्वशासन यह राज्य सूची का विषय, इसलिए इसके संबंध में जितने भी अधिनियम हैं या इनकी नियुक्ति को लेके जो कार्य है वह सब मंत्री परिषद और विधानसभा के द्वारा होता है, लेकिन फॉलो किसके द्वारा होता है? राज्यपाल। और इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी नियुक्ति है, इनकी जो है त्यागपत्र है या इनके वेतन भत्ते हैं, इन सब का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर? अब इसके बाद है इनको क्या हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, इनको हटाने का प्रावधान है, लेकिन इनको हटाने का प्रावधान जो है वह किस प्रकार से? जिस प्रकार से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के जो है प्रावधान है उसके समान है। यानी कि संसद द्वारा महाअभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग को या राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान किसके समान है? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के प्रावधान के समान है। यह क्लियर होना चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान के समान है। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है समझना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे हटाने का प्रावधान राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रावधान है वह राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के प्रावधान के समान, यानी कि हटाने का प्रावधान है कि संसद द्वारा महाअभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा महाअभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि हटाने की प्रक्रिया को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन मुख्य रूप से राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इसके गठन का उल्लेख, फिर इसकी संरचना, फिर इसकी नियुक्ति, कार्यकाल और यह अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। इसके बाद आता है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य, कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है। तो बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य, कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना सबसे पहला कार्य। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं या जो भी नगरीय निकाय हैं उनके निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। पहला पॉइंट। दूसरा,
इन चुनावों का निर्देशन और नियंत्रण करना। चुनावों का निर्देशन एवं नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा है चुनाव चिन्ह का आवंटन। कि जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, या जो अन्य जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, उन्हें कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद होता है, उसका निपटारा करना एवं कि चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करता है और चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद है तो उसका निपटारा या निवारण भी करता है। इसके बाद सबसे प्रमुख कार्य वह है आदर्श आचार संहिता लागू करना। आदर्श संहिता कि जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज संस्थाओं या नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा करता है, उस समय से या उस दिन से जहां जहां चुनाव है वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आदर्श आचार संहिता लागू कराने का जो कार्य है वह कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। इसके बाद परिशमन एवं आरक्षण संबंधी कार्य भी करता है। परिसीमन तथा कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं या नगरीय निकाय उसका परिक्षेत्र का परिसीमन करता है और उनमें जो आरक्षण की व्यवस्था है यह सब कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही मतदाता सूची को तैयार करता है, उनमें संशोधन करता है और उनका प्रकाशन करता है। मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन करना और प्रकाशन करना, यह सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? यह सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखना, उसमें कथन जो सबसे इंपॉर्टेंट कथन होगा वह होगा कि पहला पॉइंट होगा राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। दूसरा होगा राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है। उसके बाद लिखेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है
संशोधन करता है, प्रकाशन करता है। और साथ ही यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। तो ध्यान रखना, यह राज्य निर्वाचन आयोग जो भी कार्य करता है वह केवल स्थानीय निकायों के लिए करता है। स्थानीय निकाय के जिसमें पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय उनके चुनाव के संबंध में कार्य करता है, उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्हों के संबंध में कोई विवाद है उसका निपटारा करता है, आदर्श आचार संहिता लागू करता है, मतदाता सूचियां तैयार करता है। लेकिन राज्य विधानमंडल के संबंध में, चाहे वह विधान परिषद है चाहे वह विधानसभा है, वहां पर चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव करवाता है। पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव केवल राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार से। तो देखिए, राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 17 जून 1994 को की गई। और इसने अपना कार्य कब शुरू किया? 1 जुलाई 1994 से अपना कार्य प्रारंभ किया। और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? जयपुर में। तो हमें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या प्रश्न पूछे जा सकते? यहां तो हमने राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में पढ़े हैं, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बात करते हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की इसकी स्थापना कब की, इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया और राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, और अब जो है निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और उसको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है, पॉइंट नोट करना। सबसे पहला कि इसकी स्थापना कब की गई। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत, यानी कि इसका जो गठन किया गया वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत कब किया गया? 17 जून 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 17 जून 1994 को हुई थी। लेकिन इसने कार्य कब प्रारंभ किया? तो ध्यान रखना,
राज्य राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्य 1 जुलाई 1994 को प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1 जुलाई 1994 को। स्थापना कब हुई? 17 जून 1994 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए, राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर में। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त, कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रहे हैं, इसको लेके भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं राजस्थान के राज्य निर्वाचन, क्योंकि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, तो इसमें सदैव प्रश्न या तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेके पूछा थे, या फिर वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, इसको लेके हमें प्रश्न पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, यहां से राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त, सबसे पहले देखिए प्रथम राज्य के निर्वाचन आयुक्त थे जिनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह राठौड़। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल किस निर्वाचन आयुक्त का रहा है। तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, यानी 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक, यानी कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद दूसरे निर्वाचित थे, इनका नाम था नेकराम भसीन। इनका कार्यकाल न्यूनतम कार्यकाल था, यानी कि पहले अमर सिंह राठौड़ सबसे ज्यादा समय तक रहे और दूसरे थे नेकराम भसीन जो कि सबसे कम समय तक रहे। इसके बाद है तीसरे इनका नाम था इंद्रजीत खन्ना।
इंद्रजीत खन्ना। चौथे थे अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे। पांचवे थे राम लुबाया। राम लुबाया। छठे थे प्रेम सिंह मेहरा। मेहरा। और सातवें जो थे वह थे मधुकर गुप्ता। जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस तरह से हमें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर पूछा जाता है। अब ध्यान रखना, हमें जो प्रश्न पूछे थे इनमें से पूछा था कि निम्न में से कौन से राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं या नहीं रहे। तो ध्यान रखना, कुल 7 रहे, जिसमें सबसे पहले थे अमर सिंह राठौड़, दूसरे थे नेकराम भसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक कुमार पांडे, पांचवे राम लोबाया, छठे प्रेम सिंह मेहरा और सातवें मधुकर गुप्ता। क्लियर हो गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है राम लुबाया, क्योंकि राम लुबाया जो कि राजस्थान के कौन से 5वें राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे और राम लुबाया समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों का गठन भी किया गया था। तो इसीलिए ध्यान रखना, हमें जो प्रश्न पूछा जाएगा पर्टिकुलर किसी राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और इसके गठन को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना। तो जितने भी प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब यह ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? अमर सिंह राठौड़ का। क्यों? क्योंकि उस समय जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता था। तो इन्होंने 6 वर्ष तक जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया, इसलिए इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो है वह है नेकराम भसीन, इनका कार्यकाल न्यूनतम है। ठीक है। और इसके बाद तीसरे से लगाकर 7वें तक जो है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया था। इसीलिए सबसे ज्यादा जब भी प्रश्न आएगा उत्तर सदैव किसका होगा? अमर सिंह राठौड़ का होगा, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ 6 वर्ष तक राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे, लेकिन नेकराम भसीन के बाद जितने भी बने उनका कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। इसीलिए हमें जो चीज फिक्स है वही एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस प्रकार से हमें राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, इसका ने कार्य कब प्रारंभ किया, इसका मुख्यालय कहां है और राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से रहे, इनको लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।